अहमदाबाद विमान दुर्घटना को नहीं आसिला बड़ खबर। विमान कॉकपिट रु मिलिला गोटे ऑडियो मेसेज। दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान AI-171 कॉकपिट रु मिलिला ऑडियो मेसेज। मेडिकल कॉलेज रो धक्का खाइबा पूर्वरु सीनियर पायलट कैप्टेन सुमित सबरवाल एटीसी को गोटे मेसेज पठाइथिले। एटीसी होउछि अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल एवं 5 सेकेंड रो मेसेज रे कोन थिला पायलट कहछंती मे डे मे डे मे डे नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। एक कथा कहा जाइथिला 5 सेकेंड रो से ऑडियो मेसेज रे विमानटी पाखापाखी दिन 1:30 रे टेक ऑफ करथिला एवं उड़ाणर किछि समय परे यह नियंत्रण हराइथिला। सेपटे अहमदाबाद विमान दुर्घटना रे मृत्यु संख्या भी बढ़ी चलीछि एवं गोटिए परे गोटिए वीडियो सामना को आसुछि, गोटिए परे गोटिए नुआ तथ्य सामना को आसुछि। त्रुटि कहार रहिला केउंठी रहिला से सबु नै कि तदंत करिया पई मध्य केंद्र सरकार निर्देश देई सारिछंती। स्वतंत्र कमिटी मध्य गठन करा जाई सारिछि, किंतु विमान कॉकपिट रो जो ऑडियो मेसेज मिलिछि ताहा सीधा सड़क स्पष्ट करूछि कि विमान जे चालक थिले माने पायलट थिले सुमित सबरवाल से एटीसी को 5 सेकेंड रो गोटे मेसेज पठाइथिले जोथरे कहछंती मे डे मे डे मे डे नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। मे डे केतेबेले कुहा जाय जेतेबेले कोनोसी आपातकालीन परिस्थिति किंबा कोनोसी अति विपज्जनक परिस्थिति देई विमान चालक अनुभव करंती कि विमानटी मो कंट्रोल रे आउ नाही एवं एटीसी को से जोगाजोग करंती। सेही समय रे 3 थर मे डे कहिथांती, 3 थर मे डे कहिछंती नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। पावर नाही एवं आमे नियंत्रण हरई सारिछु एमिति किछि मेसेज रहितिला एवं मेसेज रो ड्यूरेशन थिला मात्र 5 सेकेंड। परवर्ती समय रे अन्य पक्षरु माने एटीसी तरफ रु किछि भी ताको रेस्पॉन्स आसीबा पूर्वरु ही विमान दुर्घटनाग्रस्त होई जाइथिला। हम पहुंचे हैं एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आलोक जो बताएंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान क्या संभावनाएं हुई होंगी। ये जो आप रनवे देख रहे हैं ये अहमदाबाद का रनवे है और मैं इस वक्त को पायलट की भूमिका में हूँ। मैं एक बार ये प्रक्रिया समझना चाहूंगा कि हम पहले टेक ऑफ करते हैं, फिर आप मेडे कॉल लीजिएगा और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैप्टन भी जो पायलट है वो क्या अपेक्षा करता है मेडे कॉल के बाद। ओके, मेडे कॉल बेसिकली इज इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल। वो जब भी कोई पायलट किसी भी तरह की इस तरह की सिचुएशन में होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को, पैसेंजर्स को, पायलट्स को जान का खतरा है और किसी भी तरह की डैमेज हो सकता है इमीडिएटली और उसको इमीडिएट असिस्टेंट रिक्वायर होती है जो भी उससे टच में है, तो वो मेडे अनाउंस करता है। तो 3 बार बोलता है मेडे मेडे मेडे। तो चूंकि वो एटीसी पे बोलता है तो एटीसी को इमीडिएटली पता चल जाता है और फिर हमारे कुछ कोड्स भी होते हैं जिनके द्वारा इमीडिएटली एटीसी को और दूसरी एजेंसीज को पता चल जाता है कि ये एयरक्राफ्ट जो है किसी गंभीर खतरे में है। तो वो उसको फिर सारी इमरजेंसी एड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिस भी तरीके से। अगर उस समय अगर 50 एयरक्राफ्ट उड़ रहे होंगे तो उस एयरक्राफ्ट को हर तरह की प्राथमिकता दी जाएगी जो भी वो डिमांड करेगा। तो हम अहमदाबाद एयरपोर्ट से किस तरीके से टेक ऑफ करने जा रहे हैं ये हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ होगा उसकी हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या संभावनाएं हुई होंगी उस वक्त जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं और रनवे सामने है। जैसा कि सब जानते हैं कि एयर इंडिया का विमान 171 उड़ान भरने के 30 सेकेंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया और वहां पर काफी बेगुनाह लोगों की जान चली गई। तो ये अहमदाबाद का रनवे कैप्टन आलोक हमें ये समझा रहे हैं एक पायलट की भूमिका, क्योंकि ये जो कॉकपिट आप देख रहे हैं यही कॉकपिट होता है, ऐसा ही कॉकपिट होता है विमान में और ये विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और तमाम चीजों को पहले किस तरीके से चेक किया जाता है सर, ये भी हम समझेंगे कि किन किन चीजों को आप पहले पूरी तरीके से जांच लेते हैं, परख लेते हैं टेक ऑफ से पहले। बेसिकली टेक ऑफ से पहले हमारे पास एयरक्राफ्ट में तकरीबन 200 से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सारे सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो किसी भी तरह की वार्निंग होती है, अगर किसी भी तरह की अगर तकनीकी प्रॉब्लम होती है तो हमें
इमीडिएटली स्क्रीन के अंदर सामने वार्निंग आ जाती है। तो बेस्ड ऑन दैट हम अपना डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी हैव टू कंटिन्यू, हमें टेक ऑफ करना है कि नहीं करना है। कोई मेजर वार्निंग होती है तो ऑब्वियसली पायलट्स टेक ऑफ कर देते हैं। तो इस केस में ऑब्वियसली ये तो निश्चित है कि किसी तरह की वार्निंग नहीं आई, क्योंकि अगर वार्निंग आई होती तो पायलट्स ने टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सामने हमारे पास अहमदाबाद का रनवे 23 है जी। और हम जैसे कि यहाँ से टेक ऑफ अगर करते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लगभग किस तरीके की कंडीशन में वो पायलट्स गुजरे होंगे जी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे सारे ये इंजन पैरामीटर्स हैं जी। ये सारे के सारे ग्रीन में है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास यहाँ पर वार्निंग भी आ जाती है। तो और एक हमारी डिसीजन स्पीड होती है, मगर अगर फॉर एग्जांपल अभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मैं इमीडिएटली टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकता हूँ और सेफली इसको रोक सकता हूँ। पर एक जैसे ही हमारी डिसीजन स्पीड को हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद भले ही एक इंजन में फेल हो जाए तो हमें अपना टेक ऑफ कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल अब हम अपने डिसीजन स्पीड पे पहुँच गए, अब हमने इसको यहाँ पे टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ है जी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इस वक्त दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, जैसा कि अभी मैं सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ, दोनों इंजन फेल। आप देख सकते हैं सारी वार्निंग्स आ रही हैं। अब हम एयरक्राफ्ट को पिचअप कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बल्कि हमारी एएसपी ड्रॉप हो रही है। अब आप देखेंगे कि हमारा एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया। आप बाहर देख सकते हैं कि ये हम लोग डाउन जा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट डिसेंड हो रहा है, साथ में ये वार्निंग भी आ रही है। मेडे बोलेगा और इस वक्त पायलट ने अनाउंस किया मेडे मेडे मेडे, और इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए और ये एयरक्राफ्ट जाके बिल्डिंग में क्रैश हो गया। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो मोस्ट प्रोबेबली हुआ है कल की फ्लाइट में, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि पायलट के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि ये रेयरेस्ट और रेयर इंसिडेंट्स है। क्या कारण है, क्या तकनीकी कारण है, इसके बारे में हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। असली वजह तो जब हमारे ब्लैक बॉक्सेस मिलेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सारा करेंगी, उसका विश्लेषण करेंगी।